हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 11th ऑफ मार्च और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप पे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर क्योंकि ये चैनल एक्चुअली मेरे को लग रहा है दिस चैनल इज़ डाइंग। सो मेरा भी आस्ते आस्ते जो है मतलब वही है, काम में बिजी रहता हूँ अगेन। सो पता नहीं कितना दिन करना पाऊंगा, बट चलिए कोई बात नहीं है। जब तक है जान टाइप का जो है डायलॉग बोल देते हैं। सो उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे वेबसाइट में जो डेली न्यूज़ अपडेट्स आपको वेबसाइट में मिलता रहेगा, वीडियो बने ना बने बट वेबसाइट में आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। सो मार्केट में तगड़े लेवल पर आपका सेल ऑफ हो रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। एंड इस जगह से इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, बहुत सारे जो वीक प्लेयर्स हैं वो निकल जाएगा मार्केट में। मैं बहुत दिनों से मैं लिटरली एक ही चीज़ बोले जा रहा हूँ, कंसोलिडेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, कंसोलिडेशन, आपका फेयर प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें मैं बोले जा रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट नया कुछ नहीं है और मार्केट में वही चीज़ देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगह पे जो है बहुत सारे जो वीक प्लेयर्स है वो निकल जा रहे हैं मार्केट से। 50% लॉस में, 20% 30% हेयर कट लेकर वो निकल रहे हैं। दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे जो वीक प्लेयर्स जो मार्केट से निकल जाते हैं तो फिर आपके जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, जो सस्टेन करेंगे प्लेयर्स, वो आएंगे। और फिर जब मार्केट एकदम नीचे की तरफ जाएगा, फिर अगेन जब मार्केट थोड़ा सा उछाल लेगा तो फिर नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर करेंगे एंड दे विल बी द बेनिफिशियरी। इसलिए कैश को होल्ड करना, मैं अभी कैश को बहुत होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है। अभी मैं लॉन्ग टर्म ही खेलूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, पॉलिटिकली इतना ज़्यादा अनस्टेबल है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कब कौन सा मार्केट, कब कौन सा स्टॉक, कब कौन सा इंडस्ट्री नीचे की तरफ गिर जाएगा। सो कुछ पता नहीं है। सो इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं जिस तरीके से अभी देख रहा हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म में गेम खेलेंगे। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे न्यूक्लियर पावर का जो इंडस्ट्री है, जैसे न्यूक्लियर पावर के अंदर पंप हो गया, आपके जो सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा। और इंडिया जो है या ग्लोबली जो है सीमेंट का डिमांड, इसकी वजह से दिस विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर दैट। हीट एक्सचेंजर जो बनाते हैं, ग्लास फेयर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का जो है वो डिमांड बढ़ेगा। मैंने एक सेक्टर आपको बता दिया, इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर्स हैं। सोलर जो है कभी ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ जाता है। विंड मिल सेक्टर जो है वो रिलायबल नहीं है। सो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ दिखता है, वो है न्यूक्लियर, जो आपका ग्रो कर रहा है और जो ग्रो करेगा। एंड ये एक सक्सेसफुल तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और सक्सेसफुल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्वे, ये सारे देशों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस, जहाँ पे नियर अबाउट 2/3 आपका या 3/4 आपका जो एनर्जी जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो आपका न्यूक्लियर के माध्यम से किया जाता है। तो उस जगह पे अगर हम समझते हैं, उस तरफ से अगर हम देखते हैं, तो फिर हमें गेम खेलना बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो फिर आपको डेली जो है न्यूज़ का अपडेट्स मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो पीडीएफ है वो बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे और फिर उसको जो है अपने पढ़ाई लिखाई में जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। नियर अबाउट 50 to 60, 54, 55 आपका जो हेडलाइंस है वो हर एक चीज़ तो हम नहीं देख पाएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। इंडियाज थर्मल कोल इंपोर्ट्स फॉल फॉर 6th स्ट्रेट मंथ इन फरवरी। सो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। नंबर वन कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा चीज़ है, बहुत सारी रीज़न, मैं आपको वही रीज़न बताने की कोशिश करूँगा कि दूसरा रीज़न ये है कि डॉलर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया और यहाँ पे जो लोकल करेंसी में तो हम सेटल नहीं कर रहे। ज़्यादातर आपका जो कोयला आता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से आता है और रशिया से भी आता है, और रशिया यूक्रेन की वजह से वहाँ पे एक इशू है। और कोयला जो है इंडिया में जो जब प्रोडक्शन करते हैं तो फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन, माफिया बाजी जो होता है, उसके वजह से जो नॉर्मल प्लेयर होता है वहाँ पे सिर्फ पीएसयू वाले ही जो है वो गेम खेल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे करप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है तो उसमें करप्शन, ये सारी चीज़ें उनको उतना मैटर नहीं करता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पीएसयू। इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे हमारे कोयले वाले कोल रिच स्टेट हैं जैसे झारखंड, उड़ीसा, वहाँ पे करप्शन तगड़े लेवल पे है और वहाँ पे जो कोयला माफिया है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो उस जगह पे आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स जब भी जाते हैं तो फिर उनको एनजीओ के नाम पे या किसी लोकल पॉलिटिक्स की वजह से उनको जो वहाँ पे काम करने नहीं दिया जाता है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपका लोकल प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव, बिकॉज इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर आपका आउटपुट बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे आपका जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो आप रिड्यूस कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें नफ़ा किसका होगा? तो नफ़ा होगा या लॉस होगा आपके ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, पोर्ट्स, इनको आपका लॉस होने वाला है, बैंकर्स को लॉस होने वाला है, और यहाँ पे जो आपका फॉरेन में माइनिंग करके इंडिया में लेके आते हैं उनको जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपका इशू हो सकता है। सो बेसिक चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में कंजम्पशन कम हो गया है। कंजम्पशन एकदम कम नहीं हुआ है, लिटरली इस साल और भी ज़्यादा कंजम्पशन होगा, बिकॉज इस साल और भी ज़्यादा गर्मी होगा, लोग वाइट गुड्स को बहुत ज़्यादा परचेज़ करेंगे, एसी परचेज़ करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट जो है आपका नए नए थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपका कमीशन कर रहा है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बट यहाँ पे ये दूसरा एक एस्पेक्ट हो जाता है कि हाँ, हमारा जो कोयला है,
कोयला के ऊपर डिपेंडेंस हम लोकली उसको आउटसोर्स कर रहे हैं, उसमें फ़ायदा है। उसके साथ साथ न्यूक्लियर के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, या रिन्यूएबल एनर्जी पे भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट उसके ऊपर ना हो जाए। अगले न्यूज़ को चेक करेंगे। ग्रो जो है आपका वेल्थ मैनेजमेंट में घुस चुका है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है स्टॉक ब्रोकिंग ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम देखें तो स्टॉक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या रिटेल ट्रेडर है उसका एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज आइदर वो लॉस में बैठा हुआ है या वो अभी ट्रेड नहीं कर पाएगा बिकॉज पैसा नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हेज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, पोजीशन भी नहीं है, और वो एक्सपीरियंस या उसका लेवरेज भी उसके पास नहीं है। सो इसलिए ये जो कंपनीज़ हैं ये आपका जो ब्रोकरेज के माध्यम से पैसा कमाती है, सो इनको अपना इनकम जो है वो डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं? वेल्थ मैनेजमेंट से कर सकते हैं, जहाँ पे आप कमीशन बेसिस गेम खेल सकते हैं कि अगर हम इतना पैसा हम अगर आपको निकाल के देते हैं, अगर हम इतना पैसा आपको निकाल के देते हैं या इतना रिटर्न हम निकाल के देते हैं, तो आपको जो है हम एक फिक्स्ड पैसा लेंगे और उसी के साथ साथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा लेंगे। और इंडिया में जैसे हमने देखा कि वेल्थ मैनेजमेंट इज़ बिकमिंग अ वेरी गुड थिंग, और वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो अच्छा एक बिजनेस हमारे देश में वो बन रहा है। सो दीज आर दी स्टफ। कॉम्पिटिटर कौन है? कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। आनंद राठी है, ज़ेरोधा नया नया गेम खेल रहा है, ठीक है, ज़ेरोधा नया नया गेम खेल रहा है, फिर ICICI डायरेक्ट है, अपस्टॉक्स है, पेटीएम है, और अलग अलग जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। सो अगेन इट विल बी अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, और यहाँ पे वही हो जाएगा जैसे आपका AMC में होता है ना, कि एक प्लेयर वहाँ पे जा रहा है, एक दूसरा प्लेयर यहाँ पे आ रहा है, सो जो बैंकर्स होते हैं वो एक ही जगह पे घूमते रहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन दी वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इट्स अ वेरी नीश डोमेन, जहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेशन है, जो आपका ग्रेजुएशन जहाँ से आपने किया है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट यहाँ पे जब भी आप इस सेगमेंट में घुसेंगे तो कंपटीशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपका तगड़ा है, बहुत ज़्यादा आपका तगड़ा है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगले न्यूज़ को चेक करते हैं। रुपी लूजेस नियरली 50 पैसा इन अ डे, क्लोजेस एट 87.33 टू अ डॉलर। सो अगेन इसमें हमने बात किया है एक्सोडस होगा, पैसा बहुत ज़्यादा निकलेगा यहाँ से, सेल ऑफ होगा, दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। और यहाँ पे RBI तगड़े लेवल पे जो है डॉलर को सेल ऑफ करेगा, क्योंकि लास्ट 4-5 साल में उनको पता था, गवर्नमेंट को पता होता है, RBI को पता होता है कि एक ना एक पॉइंट में जाके बहुत तगड़े लेवल पे सेल ऑफ होने वाला है। उसको बोल सकते हैं सस्टेन करने के लिए वो गोल्ड परचेज़ कर रहे थे, डॉलर परचेज़ कर रहे थे, वही जो है आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल एज एन इन्वेस्टर, या बोल सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट। आप बोलोगे क्यों नहीं वरीड है? आप क्यों वरीड हो? वाई आर यू वरीड? अगर RBI का फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म होता है, वाई डू यू बॉदर? मतलब आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स निकल रहा है, तो फिर वहाँ पे उसके इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली आपको रिपल इफेक्ट आपके ऊपर होगा। बट ओवरऑल अगर हम चेक करते हैं, थिंग्स विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव, एनर्जी कॉस्ट विल गो अप। मेन डॉलर का मेन सिग्निफिकेंस है एनर्जी कॉस्ट विल गो अप, ठीक है। चाइना के साथ डील कर रहे हैं, रशिया के साथ डील कर रहे हैं, वो एक सर्टेन लेवल तक कर सकते हैं, बट यू नीड डॉलर, यू नीड डॉलर। आप एक्सपोर्ट कितना ही कर रहे हैं, आपका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडिया का जो है वो IT एक्सपोर्ट, उसके बाद क्या है, आप वैसा गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, असेंबल करके सेल कर रहे हैं, बट कौन है? एप्पल है, सैमसंग है, और कौन है? और कोई नहीं है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, सो हमारे पास मतलब उसको मिटिगेट करना बहुत लिमिटेड ऑप्शन हमारे पास है। एंड इसमें और एक दिक्कत ये हो जाती है कि गवर्नमेंट का जो GSEC है, GSEC का भी पे आउट आपको करना पड़ता है, उसके जो कूपन रेट है या उसका इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और जब भी आपका डॉलर एक्सपेंसिव हो जाता है, तो गवर्नमेंट का जो आउटफ्लो है टुवर्ड्स इंटरेस्ट रीपेमेंट, दैट विल बिकम मोर एंड मोर हायर। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखोगे एनुअल बजट जो गवर्नमेंट का होता है, वहाँ पे नियर अबाउट 20 to 30% जो है वो इंटरेस्ट रीपेमेंट या डेट रीपेमेंट में ही निकल जाता है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एज अ सिटीजन टिपिकली आप कुछ नहीं कर सकते, आप खुद का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, खुद के इनकम सोर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, एंड देन यू कैन हैव दैट लेवरेज। अगर आपके पास पैसा होता है, इफ़ यू हैव मनी, तो आपके पास वो लेवरेज होता है कि आप जो है मूव कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिच पीपल मूव, पुअर पीपल डाई, रिच पीपल मूव, पुअर पीपल डाई। सिंपल सा एग्जांपल है, वो है आपका बांग्लादेश। वहाँ पे आपने देखा होगा अभी भी जो है दंगे ये सारे चल रहे हैं। रिच पीपल विल मूव, पुअर पीपल विल डाई। सेम गोज विद पाकिस्तान। ज़्यादातर जो रिच लोग हैं उनके पास डुअल सिटीजनशिप है, दे हैव मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान एंड दे हैव सेटल्ड इन US, UK, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे उनको सही लगता है, डुअल सिटीजनशिप का फ़ायदा हो जाता है। एंड जो पुअर पीपल है, दे आर डाइंग देयर। सो हर जगह पे ऐसा ही होता है, तो आपको पता होना पड़ेगा। इफ़ यू नो अबाउट इट, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। ऐसा नहीं कि मैं देश छोड़ के चला जाऊँगा,
बट अगर आपके पास वो वेल्थ होता है, वो रिसोर्स अगर होता है, सो यू हैव दैट ऑप्शन, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू मूव आउट एंड टू लिव अ बेटर लाइफ। सो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा डीप हो गया, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो गया, बट पेसिमिज्म इज important to understand the value of life. Bank loans continue to flow despite harder deposits harder to come by. So Indian banks are issuing more and more loans than they are receiving in new deposits, creating a funding gap. This is very very unhealthy और यहाँ पे एनपीए होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। और हमने देखा है एचडीएफसी या जो भी आपके प्राइवेट बैंक्स हैं वो तगड़े लेवल पे बॉन्ड बेच रहे, मतलब बॉन्ड के माध्यम से 81 बॉन्ड के माध्यम से तगड़े लेवल पे पैसा उठा रहे हैं हाई कूपन रेट में। हाई कूपन रेट मतलब आपका एच डी एफ सी अगर 7-8% अगर कूपन रेट दे रहा है, विच इज़ अ वेरी स्टेबल बैंक, सो दैट शोज दैट द इंडस्ट्री इज नॉट दैट हेल्दी एंड द company is very desperate to take get money so they can disburse it out for more and more loan। और यहाँ पे लोगों के पास इनकम गैप की वजह से कंजम्पशन बहुत तगड़े लेवल पे होगा और ये एक बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है। ऑब्वियसली इकोनॉमिकली अगर हम देखें या एथिकली देखें, इट्स नॉट वेरी गुड, बट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज आपको ये पता चल रहा है कि लोग जो है ओवर लेवरेज कर रहे हैं अपने फाइनेंस को, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। क्योंकि जब भी आप ओवर लेवरेज करते हैं, क्रेडिट पे जीना शुरू करते हैं, तो फिर आपका जो लाइफ जो है वो भी क्रेडिट में होना शुरू हो जाता है। तो फिर वहाँ पे देन यू बिकम स्लेव टू द सिस्टम एंड उस जगह पे उनको मैनिपुलेट करना, यूज़ करना और यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर बिजनेसेस। और यहाँ पे अगर उनके पास लोन्स हैं, दे आर एबल टू गिव आउट लोन्स, सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ शॉर्ट पीरियड में मे बी एनपीए हो सकते हैं, क्रेडिट का क्वालिटी कम हो सकता है, ठीक है, प्रोविजंस आपको बढ़ाने पड़ सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में देखें, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे यूएस में है एक सर्टन लेवल तक जो है आप डेट में अगर डूबे हुए हैं, यूएस में ऑलमोस्ट 7 आउट ऑफ 10 पर्सन आर डेट में डूबा हुआ है बंदा, नेक टू नेक मतलब वीक टू वीक या हैंड टू माउथ सिचुएशन है, ठीक है, सेविंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस जगह पे ये बहुत एक जो एडवांटेज हो जाता है। तो अगर आप डेट में डूबे हुए नहीं हैं, अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, कुछ आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, कुछ इनहेरिटेंस आपको मिल रहा है, सो यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट इन दिस कंट्री। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे कौन कौन से बैंक्स हैं जो अच्छा गेम खेलेंगे? एनबीएफसी विल बी प्लेइंग अ वेरी गुड रोल हियर, कमर्शियल बैंक्स विल बी प्लेइंग अ वेरी बिग रोल हियर, एंड दैट इज़ वेयर आरबीआई विल बी, आरबीआई जो है अपना नकल जो है और ज़्यादा वो यहाँ पे कसेगा। सो दैट विल बी समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम विल बी डिप्लॉयड एट 60 रेलवे स्टेशन। तो ये एक नया न्यूज़ है और ये न्यूज़ आई एम नॉट रियली श्योर, बिकॉज सेफ्टी मेजर्स के लिए आपका हर एक रेलवे स्टेशन में आपका जो है आपका चेक करने के लिए वो रखा जाता है, एक्सरे मशीन, ये सारी चीज़ें हैं। आप जाके देखिएगा 10 में से आई थिंक 8 स्टेशन में वो काम नहीं करता है, या वहाँ पे जो ऑफिशियल्स है वो काम नहीं करते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग इतने लेज़ी हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। एंड ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे आपका इस तरीके का चीज़ या लैक ऑफ एफिशिएंसी आपको नहीं देखने को मिलेगा। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। इसलिए एआई जो है आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा, जो मेट्रो में है ना टिकटिंग सिस्टम, वो सबसे बढ़िया चीज़ है कि एआई के माध्यम से आप पूरा चीज़ को ऑटोमेट कर दो, ह्यूमन इंटरवेंशन को रिमूव कर दो तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। और इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टेशन होता है वो ओपन होता है, कोई भी स्टेशन आप चले जाओ वो ओपन है। आप अगर गेट के माध्यम से नहीं आ सकते तो दूसरे प्लेटफॉर्म के उस साइड से तो आप पैदल चल के आ ही सकते हैं, आपको कौन रोकेगा। सो दीज आर दी थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी विल बी वेरी अम्यूजिंग। और यहाँ पे क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपका जो है भगदड़ हुआ था, स्टैम्पीड हुआ था, कुछ लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में वो भी दिल्ली में अगर स्टैम्पीड होकर लोग मर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी 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 कंसर्निंग। ऐसा नहीं कि बहुत दूर में कोई एक रूरल एरिया में ऐसा हुआ है, कि नेशनल कैपिटल में ये चीज़ हो रही है। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो टास्क है या ये जो काम है वो आपका एक जन के पास ही जाएगा, दैट इज़ टीसीएस, और बाकी और किसी को तो जाने वाला नहीं है। सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें टीसीएस होगा, और हार्डवेयर जो है हनीवेल एलएनटी इनके पास ही जो है वो जाएगा, और वो चाइना से मंगा के इसको बेचेंगे। सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगले न्यूज़ को चलिए देख लेते हैं क्या है। अगला न्यूज़ है जोमेटो जो है अपना नाम चेंज करेगा इटर्नल, सो गुड फॉर देम। Insurance push for resident Indian at 2 of 3 key post. Okay. Hmm. बढ़िया है। बाप रे, 170 साल पुराना जो है नियम चेंज किया गया, वाह क्या बात है।
सब कुछ तो ऑटोमेट कर देना चाहिए था, चाइना में ऐसा सब कुछ ऑटोमेटेड है, पूरा पोर्ट का पोर्ट ऑटोमेटेड है चाइना में। सो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम ब्रो, और इतना करप्शन है। सो जो बड़े प्लेयर्स तो गेम खेल ही रहे हैं, पर छोटे प्लेयर्स गेम नहीं खेल पाते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। सो या, China has resumed purchasing diamond cut diamond and polished diamond in India after 2 years. Okay. वही चीज़ अभी पता चल गया कि भाई ये जो इंडस्ट्री है वो भी इतना स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। लोधा ने आपका 3.4 एकड़ का लैंड पर्सन खरीदा है यूनिकेम से सिर्फ 2.7 279 नहीं, सॉरी। ओके, देखिए ये तो नॉर्मल है ना कि हमारे यहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कंपनी इन्वॉल्व है, बट हमारे देश से आपका, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा, मतलब वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो केमिकल्स, एपीआई, ये सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और आपने ब्रेकिंग बैड ये सब देखा ही होगा। आपको सुन के वाजिब लगेगा कि भाई यहाँ पे मैक्सिकन कार्टेल्स, दे आर कोलंबियन कार्टेल्स, दे आर एक्चुअली एक्टिव इन इंडिया। एंड यहाँ से स्मगलिंग होता है, चाइना से स्मगलिंग होता है। सो जैसे आपने ब्रेकिंग बैड में देखा था ना कि चाइना से जो है आपका वो बी वाला एक बैरल आता था, उसमें से आपका वो केमिकल से वो फिर मेथ मेथ बनाते थे। तो यहाँ से भी होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट क्या कर सकते हैं, आदमी नशा कभी छोड़ेगा नहीं। वोडा ने आपका बैंक गारंटी सबमिट नहीं कर पाए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक्शन तो नहीं लेगा बिकॉज गवर्नमेंट इज़ पार्ट ओनर ऑफ बीआई, बट वही है। वेनुआटू आपका कैंसिल करेगा पासपोर्ट, आई डोंट थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दूसरा कंट्री का ले लेगा। इतने साल से अगर बैठा हुआ है बंदा वहाँ पे तो क्या दिक्कत है, फिर से बैठ जाएगा दूसरे दूसरी जगह पे, कोई इशू नहीं होने वाला है। सन फार्मा टू एक्वायर यूएस बेस्ड चेक पॉइंट जो ट्यूमर का आपका मेडिसिन बनाता है फॉर $355 million, वेरी गुड। और इंडिया में भी वो लेके आएंगे तो मार्केट शेयर बढ़ेगा, विच इज़ वेरी नाइस। सन श्योर प्लान्स टू रेज 5,000 करोड़, पी के माध्यम से उठाने वाले हैं। तो रिन्यूअल में मूवमेंट चल रहा है। सो जेनेरिक न्यूज़, बैंक शेयर्स प्लंज 6%। आ बात किया है मैंने इसके बारे में, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बड़े बैंक्स के ऊपर प्रेशर है तो छोटे बैंक्स तो हालत ख़राब हो ही जाएगा। यूएस गिरेगा तो बाकी लोगों को लेके डूबेगा वो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज गडकरी इज आस्किंग इंडस्ट्री नॉट टू सीक टैक्स कट, बिकॉज गडकरी इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स, हिज पॉलिसीज आई रियली डो नॉट एग्री विथ। एक पॉलिसी है कि भाई आप जो है 10 साल बाद जो है गाड़ी फेंक दो, तो दिस इज़ प्योर प्ले लॉबीबाजी है कि भाई 10 साल बाद आपको गाड़ी खरीदना ही पड़ेगा नया। मेरे पास भी 10 साल पुराना गाड़ी है एंड मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है, अच्छा गाड़ी है, होंडा गाड़ी है, तो आप इजीली 25 साल उसको चला सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने बोला आपको फेंक देना पड़ेगा, क्यों फेंकना पड़ेगा, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं। फिटनेस सर्टिफिकेट है फिर भी फेंकना पड़ेगा, डजेंट मेक सेंस। सो दैट शोज दैट प्योर प्ले आपका लॉबी है यहाँ पे, दैट इज़ प्लेइंग इनटू इट एंड दैट इज़ नॉट वेरी गुड थिंग। एंड इस तरीके का जब भी होता है तो फिर यहाँ पे अगर जो मिनिस्टर वही बोल रहे हैं कि टैक्स कट नहीं मत मांगो, तो यहाँ पे अगेन इंडस्ट्री विल बी वेरी स्केप्टिक बिकॉज उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं और वो रिस्क लेके यहाँ इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। इंडिया में जिस तरीके का ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे बिजनेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग तो इवन बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। उस जगह पे इस तरीके की अगर चीज़ें आप स्टेटमेंट बोलते हैं, सो डायरेक्टली द गवर्नमेंट इज टेलिंग बिजनेसेस दैट बॉस टैक्स कट मत मांगो, नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो और केपेक्स वो करना चाहते हैं वो स्लो डाउन होगा, स्पेशली फॉर एमएसएमई, स्पेशली फॉर एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो तो छोड़ ही दिया मैंने, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज फिर वो वेरी हो जाएगा, भाई इतना रिस्क में लेके क्या फ़ायदा मेरे को। सो दैट विल बी समथिंग विच इज़ वेरी नाइस। एंड इस जगह पे विश्वगुरु हम बन रहे हैं। आई माइट साउंड पेसिमिस्टिक बट आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी डायरेक्ट और मे बी sarcastic। वाइडर कमर्शियल यूज़ ऑफ एयरपोर्ट में भी क्लियर्ड ऑफ, यानी वहाँ पे क्योंकि जगह है तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्रेंस, होटल्स, ये सारी जो बनाना चाहिए डेफिनेटली, वो आपको एरो सिटी टाइप का बनाना ही चाहिए। मर्चेंट चार्जेस और ट्रांजैक्शन ये करेंगे तो फिर वही होगा कि पीपल विल अवॉइड यूजिंग इट, रिड्यूस। 1-2 रुपये अगर डालने के लिए बोलेंगे तो फिर लोग बोलेंगे अरे नहीं यार, दिन में अगर 20-25 आप जो सामान खरीदते हो, 10 रुपये दे रहे हो, किसी को 20 रुपये दे रहे हो, तो फिर वहाँ पे मर्चेंट ही बोलेगा नहीं यार छोड़ो। गवर्नमेंट खुद को दो, पैसा ही पैसा दे रहा है भाई।
सो अगेन वही झुंड में जा रहे हैं, झुंड में काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड February 2025 was the hottest in 125 years, तो वही बोलो गर्मी तो होने वाला है तगड़े लेवल पे। And Takashi Nakijima will be the new head, and cost of real estate is going up. So yeah, that's about it. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और उसी के साथ साथ धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वेबसाइट में जाकर सारे कंटेंट को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल। बाय, गुड नाइट।